हेलो एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ट्रेड करना है, ये सब सीखने वाले हो आज की इस वीडियो में। प्राइस सेक्शन को शुरू से सीखना है एडवांस लेवल में, तो इस वीडियो को देखो एंड तक। और इस वीडियो को देखने के बाद डेली आप हमारे साथ बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बेसिक से एडवांस लेवल में सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना बहुत आसान है, आपके दिमाग में छप जाएगा, बस आप इसे एंड तक देखो, वॉच करो। जैसे मान लो, देखो दोस्तों, आपका ये रूम है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि आपके हाथ में बॉल है। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, देखो इसके नीचे क्या है, जमीन है। इसे आप जमीन समझ लो, क्योंकि आप रूम में हो। अगर आप अपने रूम में खड़े हो, बैठे हो, आपके ऊपर तो छत है ना, और आपके नीचे क्या है, जमीन है। ठीक है, अगर आप यहाँ से बॉल को उछालोगे जमीन से, देखो ये तो कहाँ जाएगा दोस्तों, छत पे। छत पे टकरा के बॉल नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर छत है। अब अगर दोस्तों बॉल छत से नीचे गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, यहाँ पे जहाँ जमीन है यहाँ तक गिरेगा। दोबारा से अगर आपने बॉल को उछाला तो कहाँ जाएगा, फिर से उसी छत पे जाएगा, टकरा के प्राइस फिर से नीचे गिर जाएगा। बॉल आप उछाल रहे हो, बट दोस्तों प्राइस छत पे यहाँ पे टकरा टकरा के नीचे गिर जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई जोन है दोस्तों, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस टकरा टकरा के नीचे गिर जा रही है। बायर कोशिश कर रहे हैं, बट इनकी इतना दम नहीं है कि ये प्राइस को ऊपर ले जा सके, क्योंकि यहाँ पे छत है, एक बार में आप इसे तोड़ नहीं पाओगे। यहाँ से प्राइस दोस्तों फिर आता है नीचे। अब यहाँ पे क्या है, जमीन है। जमीन से नीचे जाना इतना आसान भी नहीं है, तो यहाँ पर भी आप हार जाते हो। लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों बार बार ऊपर जा जाके यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि मैं किसी तरह से ये छत को तोड़ के बाहर निकल जाऊं, बट फिर से दोस्तों यहाँ पे इतना कोशिश करने के बाद फिर भी यहाँ से आप नीचे गिर जाते हो। और यहाँ पे दोस्तों फिर से आप कोशिश करते हो। इस बार आप पूरे बहुत ताकत लगा के आप यहाँ पे कोशिश करते हो, और यहाँ पे ब्रेक कर देते हो, छत को तोड़ के ऊपर निकल जाते हो। अगर यहाँ से आप छत को तोड़ दिए, ठीक है, कहीं न कहीं जाके दोस्तों आप टकरा के फिर से नीचे गिरोगे ना। अगर आप यहाँ पे नीचे गिरोगे तो कहाँ गिरोगे, जहाँ पे छत था पहले, जो आपके लिए छत था, अब आप वहीं पे गिरोगे, तो ये आपके लिए दोस्तों बन जाएगी जमीन। पहले ये था आपके लिए छत, रेजिस्टेंस था ये आपके लिए, लेकिन अब क्या बन गया दोस्तों, ये अब आपके लिए बन गया सपोर्ट काम करेगा। ये सपोर्ट काम करने लगा अभी। तो जो छत है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद देखो दोस्तों, प्राइस क्या किया, अब यहाँ पे जो जमीन है दोस्तों, प्राइस यहाँ पे बार बार कोशिश किया कि मैं प्राइस को ब्रेक करके जमीन को तोड़ के मैं नीचे निकल जाऊं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कोशिश की, बट आप हार गए। लेकिन दोस्तों इस बार क्या करते हो, आप यहाँ पे बहुत स्पीड में आते हो, तैयारी के साथ आते हो पूरी स्पीड में, बट यहाँ पे इस बार आप ब्रेक कर देते हो, यानी कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है प्राइस। जब यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो कहीं न कहीं आके ये फिर से नीचे गिरता है, यहाँ पे इसे फिर से सपोर्ट मिल जाता है, फिर से दोस्तों प्राइस ऊपर जाता है, फिर से ऊपर जाता है प्राइस, और फिर से यहाँ पे दोस्तों इसे मिलता है क्या, छत मिल जाता है। अभी जो आपके लिए सपोर्ट काम कर रहा था, अब वही आपके लिए बन गया रेजिस्टेंस, यानी कि छत बन गया। जो छत है ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और जो जमीन है ये काम कर रहा है सपोर्ट का। रेजिस्टेंस का काम होता है कि रोकने का, प्राइस को दोस्तों रोकता है बार बार। यहाँ पे बायर कोशिश करते हैं, बट प्राइस को ऊपर ले जा नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं सेलर दोस्तों, प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ सपोर्ट होता है, यहाँ पे कौन होते हैं, बायर्स दोस्तों। प्राइस को यहाँ पे बायर नीचे गिरने नहीं देते, यानी कि दोस्तों जमीन है, सपोर्ट रोकने काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस को रोकता है, लेकिन जब यहाँ पे जो बायर होता है उसके पास दोस्तों पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे वो ज़्यादा पैसे लगा देता है, तो दोस्तों प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से इसे तोड़ के निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर कमजोर पड़ गए और बायर स्ट्रॉन्ग हो गए। ऐसे अगर यहाँ पे दोस्तों बायर थोड़ा यहाँ पे कमजोर पड़ जाते हैं और जो सेलर है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो दोस्तों प्राइस यहाँ पे तोड़ के नीचे निकल जाएगा। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया छत और जमीन दोस्तों, ये जो छत है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और जो ये जमीन है ये क्या है, सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट पे लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फुल कोर्स है। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो सेकंड है दोस्तों वो होता है ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल हुआ चाहे ट्रेंड लाइन हुआ, इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको एंड में ये बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है, बट इससे पहले सीखो कि कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन इससे पहले जान लो कि कितने टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करना है, कितने टाइम फ्रेम पर दोस्तों इसे आप यूज कर सकते हो, जो कि बेस्ट काम करता है।
फर्स्ट टाइम फ्रेम है 1 डे का, आप 1 डे के चार्ट पे दोस्तों इसे देख सकते हो। और जो सेकंड है वो है 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर यानी कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम। नेक्स्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम और नेक्स्ट है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। दोस्तों यही टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसे ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 रूल दोस्तों, जब भी आप सपोर्ट को डालो, ठीक है, सपोर्ट को डालने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे 2 स्विंग लो ढूंढना पड़ेगा। 2 स्विंग लो आपको सेलेक्ट करके उसी पे आपको सपोर्ट डालना होता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और फिर से देखो नीचे गिरा। यहाँ पे ये देखो फर्स्ट स्विंग लो बना, फिर से दोस्तों प्राइस ऊपर गया और देखो फिर से यहाँ पे नीचे गिरा और यहाँ पे जाके एक स्विंग लो फिर यहाँ पे बना। यहाँ पे 2 स्विंग लो हमारे पास हो गए, 1 2। अब क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हमें इसी दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे सपोर्ट को डालना है। लेकिन कैसे, इसके लिए आपको जाना होगा टूल्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कुछ ऐसे यहाँ पे दिखाई देगी, देखो ये। लेकिन यहाँ पे ये दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे सभी को कवर नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोस्तों इसे यहाँ पे डिलीट करके और हमें फिर से वहीं पे जाना है। यहाँ पे मिल जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को दोस्तों लेंगे, फर्स्ट स्विंग लो को यहाँ पे हम सिलेक्ट करके इसके बाद यहाँ पे देखो ऐसे करके ये देखिए एकदम राइट सपोर्ट डल गया। अब जो दोस्तों ये एरिया है, देखो ये एरिया दोस्तों ये सपोर्ट काम करेगा, यानी कि डिमांड जोन है ये। यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं दोस्तों। जैसे प्राइस इस एरिया में आएगा, बायर प्राइस को ऊपर ढकेलेंगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक स्विंग लो है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा स्विंग लो है। इसी को दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी को डिमांड जोन भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्टेंस डालना है, ठीक है, रजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 स्विंग हाई देखना है कि कहाँ पे 2 स्विंग हाई बना हुआ है। एक देखो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों को दोस्तों एक में कनेक्ट करना है। इसके लिए हमें जाना है फिर से वहीं पे टूल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से हमें लेंगे रेक्टेंगल, फर्स्ट स्विंग हाई को लेकर सेकंड वाले स्विंग हाई तक दोस्तों ऐसे करके हम यहाँ पे देखो इसे डाल देंगे। ये क्या है दोस्तों, रजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लाइन है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे क्या मिला, रजिस्टेंस मिला दोस्तों, यानी कि छत मिला। यहाँ से प्राइस फिर से दोस्तों नीचे गिरा और देखो यहाँ पे फिर से क्या मिला, सपोर्ट मिला, यानी कि जमीन है। यहाँ पे दोस्तों कौन है, बायर लोग हैं, यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं, सेलर लोग। जैसे प्राइस इस एरिया में जाता है, यहाँ पे दोस्तों सेलर प्राइस को नीचे ढकेल देते हैं। बायर दोस्तों कोशिश करते हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं, बट यहाँ पे कौन होते हैं, सेलर, ये प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सेलर कोशिश करते हैं कि प्राइस को लेके जाए नीचे, लेकिन यहाँ पे होते हैं बायर दोस्तों, प्राइस को ये नीचे जाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइस एक जोन में फंस जाता है। इसको मैंने आपको छोटे रूप में समझाया हुआ है, लेकिन दोस्तों आप इसे बड़े रूप में भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा है उसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, यानी कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट को कैसे डालते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दोस्तों सपोर्ट को डालना है तो क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस यहाँ से ऊपर गया और फिर से देखो नीचे गिरा। अब यहाँ पे क्या बना, हाई बना, ये हायर हाई हो गया। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाता है तो क्या बन गया, ये हायर लो बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइस देखो ये बार बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, बट यहाँ पे ये लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बार बार प्राइस अपने हाई को ब्रेक करके दोस्तों ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे दोस्तों वही 2 स्विंग लो यहाँ पे इकट्ठा करना है। कैसे, देखो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्विंग लो है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दोस्तों, हम यहाँ पे इसे नहीं लेंगे, हम यहाँ से डालेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, हम इसके लिए हमें जानना है यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रेंड लाइन, देखो ये रहा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे शुरू से लेके जो ये फर्स्ट वाला स्विंग लो है, यहाँ से लेके आपको सेकंड वाले तक दोस्तों आपको इसे यहाँ पे मिला देना है। देखो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन डल गई है, देखो यहाँ पे ये। आप इसे दोस्तों बोलेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट। और अगर आपको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डालना है तो क्या करेंगे आप, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 2 स्विंग हाई ढूंढना है। 2 स्विंग हाई कहाँ पे है, देखो दोस्तों एक ये है, इसे मान लो, इसे मान लो, इसे मान लो। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम 2 स्विंग को मिलाएंगे, हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे सभी कवर हो जाए। देखो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे कवर हो गया। अब ये दोस्तों बन गया आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। इसे दोस्तों बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस दोस्तों देखो यहाँ पे इसी जोन में घूम रहा है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है अपने हाई को ब्रेक करते करते, लेकिन ये बार बार सपोर्ट लाइन को ये टच कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको और भी दोस्तों सपोर्ट लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो देखो ये, अगर यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन डालना है, ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 हाई है। ये हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे में, ये फर्स्ट
और ये सेकंड देखो, ये एग्जैक्ट देखिए दोस्तों प्राइस एकदम सही यहाँ पे दिखा रहा है। देखो ये एग्जैक्ट इसी वाले दोस्तों लेवल पे प्राइस ने यहाँ पे रजिस्टेंस लिया है। रजिस्टेंस लेने के बाद देखो दोस्तों फिर से नीचे गिरा है। ऐसे करके यहाँ पे सपोर्ट भी डाल सकते हो। देखो ये इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर हम एक सपोर्ट डालते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 स्विंग लो लेते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, रजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो सिंपल है, अगर दोस्तों डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो आप कहाँ बाय करेंगे, रजिस्टेंस में बाय करेंगे, जहाँ पे रजिस्टेंस है, जहाँ पे टॉप है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे ये लिया रजिस्टेंस प्राइस। अब दोस्तों अगर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी फिर से, तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे रखना है ए सेल। फिर से दोस्तों यहाँ पे आता है नीचे और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, फिर से यहाँ पे ट्रेड लाइन को ये टच करता है जहाँ पे रजिस्टेंस है। टच करने के बाद दोस्तों प्राइस यहाँ से फिर से नीचे गिरता है। प्राइस जैसे नीचे गिरने लग जाता है तो आप यहाँ पे दोस्तों सेल कर सकते हो। देखो ये इसके बाद जो टारगेट रहेगा आपका कहाँ तक रहेगा, यहाँ पे जहाँ सपोर्ट है यहाँ तक आपका हो जाएगा टारगेट। बहुत सिंपल तरीका है, बस ऐसे करके। अगर देखो यहाँ पे दोस्तों ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो आपको ब्रेक डाउन पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है पुल बैक करने का, रिट्रेस करने का वेट करना है। देखो दोस्तों यहाँ से प्राइस ऊपर गया फिर से नीचे गिरा। अब यहाँ पे आप जैसे इसके लो को ब्रेक करता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसके बाद आपको दोस्तों बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन आपको रिट्रेस करने का वेट करना है। ऊपर दोस्तों ब्रेकआउट करता है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है। ये देखो अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं रजिस्टेंस लाइन, देखो यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, ठीक है। आप समझो दोस्तों बात को, यहाँ पे जैसे देखो ब्रेकआउट हुआ, तुरंत ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। पहले देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, प्राइस ने यहाँ पे देखो नीचे आया, यहाँ पे रिट्रेस किया, जैसे इसकी हाई को ब्रेक करता है आप यहाँ पे बाय कर लो, ठीक। तो ऐसे करके जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। बिल्कुल जब ये ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे तो आपको रिट्रेस करने का वेट करना है, यानी कि पुल बैक करने का, ठीक है। रिट्रेस होने के बाद प्राइस जैसे ऊपर जाता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ऐसे मैं आपको यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिखाऊं, जिससे मान लो देखो ये यहाँ पे जो आपने ट्रेंड लाइन को डाला था, देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का देखो ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे रिट्रेस करने का वेट करना है। जैसे देखो प्राइस ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर गया और फिर से देखिए दोस्तों नीचे गिरने लग गया। नीचे गिरते वक्त देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पेयरिंग टॉप कैंडल, यानी कि इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, देखिए यहाँ पे। अब जैसे दोस्तों इसके लो को ब्रेक करता है आप यहाँ पे एंट्री ले लो। इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्राइस सेक्शन को सीखेंगे आगे, हम आपको सब सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको एंट्री लेना है, कहाँ कहाँ पे क्या करना है, सब चीज़ सीख जाओगे। लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा।